राजधानी दिल्ली में बीते कल यानी 8 फरवरी को चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ, जिसमें आप का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं 27 साल बाद बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापसी की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में चर्चा के केंद्र में रही ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने जीत दर्ज की है। यह उनकी लगातार तीसरी जीत है। उन्होंने 23,639 वोटों से बीजेपी के मनीष चौधरी को हराया। 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान को 88,943 और मनीष चौधरी को 65,304 वोट मिले हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी। AIMIM उम्मीदवार शिफाउर रहमान को 39,558 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार अरीबा खान यहां चौथे स्थान पर रही। उन्हें 12,739 वोटों से ही खुद को संतुष्ट करना पड़ा। शिफाउर रहमान दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दी थी। इस दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी सहित AIMIM नेताओं के साथ ओखला में कई रोड शो भी किए। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को दिल्ली चुनाव में उतारने का फैसला किया था। उन्होंने 2 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। दिल्ली की ओखला सीट पर AIMIM ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े UPA मामले में आरोपी शिफाउर रहमान को अपना उम्मीदवार बनाया था। आम आदमी पार्टी ने ओवैसी की पार्टी को हल्के में लिया था, क्योंकि इस सीट पर 10 सालों से आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा था। साल 2013 तक इस सीट पर कांग्रेस का बोलबाला था। AIMIM के उम्मीदवार उतारने से आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। यहां सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है, तो वहीं आपको 22 सीटें मिली हैं। आप पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता में थी। यह हार उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं कांग्रेस लगातार 3 बार से दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता खोलने में भी नाकामयाब रह रही है। दिल्ली में बीजेपी 26 सालों तक सत्ता से बाहर रही। अब वो प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ओखला से जीतने के बाद आप नेता अमानतुल्लाह खान का बड़ा बयान सामने आया है। जरा सुनिए ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने जीतने के बाद क्या कुछ कहा। नहीं, अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि सरकार नहीं रही और हमारे तमाम बड़े लीडरान अरविंद जी, मनीष जी और सतेंद्र जैन जी, तमाम जितने बड़े लीडरान हैं वो सब हार गए और सरकार भी नहीं रही। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन आज नहीं है। दिल्ली की जनता की जिस तरह से हमने खिदमत की थी वो उसमें हम कहीं ना कहीं अब नहीं कर पाएंगे, यही है। देखिए, पूरा ताकत लगी हुई थी, तंत्र लगे हुए थे। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था वो सब चीजें सामने हैं सबके। तो इस तरह से इनसे कौन जीत सकता है? ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं। तमाम जब ताकतें काम करेंगी तो ये सब तो होना ही है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, दुआएं की। उन तमाम ओखला की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो भी मसाइल हैं उनको हम पूरा करेंगे। देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूँ, पार्टी के बड़े लीडरानी फैसला। बाकी लीडर्स हम देख रहे हैं कि अभी बात नहीं कर रहे और भगवंत मान भी आ गए हैं पंजाब से। अब देखिए, वो तो पार्टी का जो फैसला होगा हम तो उसी के साथ हैं। नहीं, अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि सरकार नहीं रही और हमारे तमाम बड़े लीडरान अरविंद जी, मनीष जी और सतेंद्र जैन जी, तमाम जितने बड़े लीडरान हैं वो सब हार गए और सरकार भी नहीं रही। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन आज नहीं है। दिल्ली की जनता की जिस तरह से हमने खिदमत की थी वो उसमें हम कहीं ना कहीं अब नहीं कर पाएंगे, यही है। देखिए, पूरा ताकत लगी हुई थी, तंत्र लगे हुए थे। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था वो सब चीजें सामने हैं सबके। तो इस तरह से इनसे कौन जीत सकता है? ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं। तमाम जब ताकतें काम करेंगी तो ये सब तो होना ही है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, दुआएं की। उन तमाम ओखला की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।